सी वोटर का सर्वे सबसे बड़ा सरप्राइज लेकिन अगर किसी को बता रहा है तो वो प्रशांत किशोर है। फरवरी में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर 15% लोग देखना चाहते थे। जून में ये 1% बढ़ा, 16% हो गया, लेकिन सितंबर में सीधे 23% पर पहुंच गया है। मतलब 15% पर नीतीश कुमार है और 23% पर जी नीतीश कुमार से 8% ज्यादा। एक लंबी छलांग इस दौड़ में जो है प्रशांत किशोर ने चलाई है। तो मैं इन दो बातों पर सर राय आपकी चाहता हूं। प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ना, अभी हम सक्रियता शब्द इस्तेमाल किया तो आजकल सबसे ज्यादा सक्रिय यही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज आरोप नेताओं के ऊपर, खासकर बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप, और खूब इंटरव्यू वो दे रहे हैं, मीडिया में छाए हुए हैं। देखिए, पहले तो प्रशांत किशोर बात कर लेते हैं। जो काम तेजस्वी यादव या दूसरे नेता अब कर रहे हैं जनता के बीच जाने का, वो प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से कर रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार यात्राओं के जरिए वो बिहार के एक गांव में घूम चुके हैं। शायद ही कोई गांव ऐसा बचा होगा बिहार का जहां प्रशांत किशोर न गए हों। और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमला कर रहे हैं बीजेपी पर, और ये कोशिश कर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े मजबूत विकल्प के रूप में अपने को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर उस वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो महत्वाकांक्षी वोटर है, जो हर अक्रॉस द कास्ट लाइन है। वो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगले भी है, पिछड़े भी है, दलित भी है, वो युवा, वो महिलाएं, वो लड़कियां, जिनको जो बिहार की 35 साल की जो राजनीति है ना, 90 से लेकर 25 तक की, जो आरजेडी और जेडीयू और बीच में बीजेपी पार्टली, उस राजनीति से, जिसको सामाजिक न्याय की राजनीति कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ कई बार की प्रयोग भूमि है, लेकिन वो प्रयोग भूमि कई विकृतियों का भी शिकार है, उससे लोग मुक्ति चाहते हैं। तो वो जो वर्ग जो मुक्ति चाहता है वो प्रशांत किशोर के लिए मुखर समर्थक के रूप में आगे आ गया है। तो प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें इसीलिए बढ़ रहा है प्रशांत किशोर, क्यों? मुखर ज्यादा है, और सर्वे में जब आप मुखर लोगों से संपर्क करते हैं तो ज्यादा बढ़ करके अपनी राय देता है।